नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विज्ञान। ठीक है ना, साइंस यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। कक्षा 6 की हमारी जो है ये क्लास है हमारी। और अगर लेक्चर की बात की जाए तो ये मेरा 25वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 24 लेक्चर ऑल अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, ताकि सारे डाउट जो हैं या जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा ना, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। इससे कोई भी वीडियो जो है वो आपकी मिस नहीं होने वाली है। ठीक है, हम पिछले लेक्चर में हार्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि हार्ट जो होता है ये ज़िंदगी भर जो है वो पंप करता है, यानी कि धड़कता रहता है ना, जब तक हम जीवित रहते हैं। और ये इसमें 4 जो होते हैं वेस्म होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं, नेला होते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए वो इस प्रकार है कि एक जो वयस्क यानी कि जो मानव होता है, जो मतलब ना बूढ़ा हो यानी कि मतलब 25 टू आपका 35 या 30 की एज वाले जो व्यक्ति होते हैं, वयस्क जो पूर्ण विकसित हो जाते हैं, उनका हृदय जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। और जो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनका हृदय जो है वो 100 बार प्रति मिनट धड़कता है। यानी कि अगर बच्चे की बात की जाए तो उसका जो हार्ट बीट होती है बेटा वो ज़्यादा होती है हमारे से। यानी कि हमारा 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, और जो बच्चे होते हैं उनका धड़कता है 1 साल से कम के बच्चे उनका 100 बार धड़कता है। ठीक है, अब वो क्या कहना है कि आयु बढ़ने के साथ साथ जो हृदय की धड़कन होती है ना, वो आपकी कैसी हो जाती है, वो आपकी धीमी हो जाती है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारी हार्ट बीट जो होती है वो कम होती रहती है। ठीक है, हृदय की धड़कन जो है वो तापमान, क्रोध, डर, मानसिक तनाव, चिंता से बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि आप कभी डर जाते हैं तो हार्ट बहुत तेज़ी से चलने लगता है, आप कभी दौड़ के खेल के आते हैं तो हार्ट बहुत तेज़ी से चलता है। तो इन सब चीज़ों, इन सब कंडीशनों में जो हमारा हृदय होता है वो बहुत तेज़ी से धड़कता है। ठीक है, अगला जो हम शारीरिक अंग की बात करने वाले हैं वो हमारा है वृक्क। ठीक है ना, अब वृक्क के बारे में हम लोग समझते हैं क्या। देखिए ऐसा है कि जब हम लोग भोजन को करते हैं ना, ठीक है ना, तो भोजन करने के बाद जो उसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो आपके अवयव होते हैं या जो वे पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा मिलनी है, जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, उनको तो शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब शेष का क्या होता है, तो शेष जो होता है वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जैसे आपकी CO2 गैस होती है ना, जो श्वसन क्रिया से बाहर निकलती है। इसी प्रकार कुछ अपशिष्ट द्रव्य होते हैं जो पसीने के रूप में है ना या किसी अन्य तरीके से बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे अंगों को हम लोग कहते हैं उत्सर्जी अंग। सीधी बात है, जो हमारे शरीर से चीज़ों का उत्सर्जन करें यानी कि निकालें, खराब चीज़ों को जो है निकालें, उनको हम लोग कहते हैं उत्सर्जी अंग। अगर किडनी की बात की जाए तो ये मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, अब इसका आकार कैसा होता है, तो ये जो होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इनमें हम गोले कर रहे हैं है ना, ये आपको सेम के बीज के आकार के दिखाई देंगे। ठीक है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सेम तो खाई होगी ना आपने, इसके बीज के आकार के होते हैं। और इसी प्रकार से ये क्या करते हैं, ये रक्त को छानते हैं है ना, और जो मूत्र होता है उसको त्यागते हैं, यानी कि उसमें सहायक होते हैं। तो मनुष्य में वृक्क जो होता है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय है ना, मूत्रमार्ग, उत्सर्जी अंगों में ये आते हैं आपके। अगर आपसे उत्सर्जी अंग पूछे जाते हैं तो आप ये जो मैंने अंडरलाइन यहाँ पर किया हुआ है ना, आप इनको ही लिखने वाले हैं। ठीक है, और अगर मुख्य उत्सर्जन अंग पूछा जाए, उत्सर्जी अंग, तो आप लिखेंगे वृक्क। ठीक है ना, आगे देखिए, इन अंगों से मिलकर ही उत्सर्जन तंत्र बनता है। तंत्र का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों जो हैं वो आपस में मिली हों, उनको हम लोग कहते हैं तंत्र। ठीक है ना, अब हमारे ये तो मनुष्य की बात हो गई है, तो जैसे अमीबा होता है, स्पंज होता है, हाइड्रा है, केंचुआ है, इनमें उत्सर्जन जो होता है वो किस प्रकार होता है, ये आपको हमसे चर्चा करनी है। देखिए ऐसा है कि सभी जो आपके जीव होते हैं ना, उनमें उत्सर्जन क्रिया अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है ना, केंचुआ का उत्सर्जन तरीका अलग होता है, स्पंज का अलग होता है, अमीबा का अलग होता है, हाइड्रा का अलग होता है। ये जो अभी हमने बात की है ना, ये आपका होता है मनुष्य का। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्या है वो, कि वयस्क के बाद स्वस्थ मनुष्य जो है उसके गुर्दे का जो भार होता है ना, वो आपका 150 ग्राम होता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या बताया गया, दूसरा पॉइंट, के 24 घंटे में है ना 1 से 1 यानी कि 8 यानी कि 1.8 लीटर जो है मूत्र जो है वो शरीर से बाहर निकालता है। एक व्यक्ति की बात हो रही है ना, इसमें मूत्र में क्या होता है,
जो आपका 95% जो होता है वो तो आपका जल होता है, 25% इसमें यूरिया होता है, 25% जो है वो आपका होता है, सॉरी 2.5% है, ये हम गलत बोल गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 95% क्या होता है आपका जल होता है, 2.5% आपका यूरिया होता है, 2.5% जो है वो आपका अपशिष्ट पदार्थ यानी कि और जो खराब पदार्थ होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना। वृक्क निष्क्रिय हो जाने पर मनुष्य जो कृत्रिम वृक्क जो है वृक्क को नियंत्रित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। ये जो क्रिया होती है उसको कहते हैं डायलिसिस। कभी किसी कारण किसी की किडनी फेल हो जाती है, आपने सुना होगा, वृक्क जो होते हैं वो आसानी से काम नहीं करते हैं या खराब हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में कृत्रिम का मतलब मानव के द्वारा बनाए गए वृक्क यानी कि लगाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो इतने ज़्यादा यूजेबल नहीं होते हैं, बट हाँ आपका काम चलता रहेगा उससे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए जननांग क्या होते हैं। देखिए प्रत्येक जो जीव है ना सजीव में एक क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है कि वह अपने वंश को आगे बढ़ाता है। वंश को जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब मनुष्य होता है उसकी संतानें होती हैं, फिर उनकी संतानों की संतानें होती हैं, ऐसी वंश जो है वो लगातार बढ़ता रहता है। तो सजीवों के इस गुण को हम लोग कहते हैं क्या है, वंश बढ़ाने वाले गुण को इसको कहा जाता है बेटा प्रजनन। और ये सजीवों का मुख्य जो है वो गुण है। क्यों है? क्योंकि अगर किसी जीव से अन्य जीव की उत्पत्ति ना होती ना तो दुनिया का विकास जो है वो रुक जाता है। यानी कोई एक प्रजाति है, बंदर मान लो अगर है ना, तो बंदर के संतानें ना होती तो बंदर की प्रजाति खत्म हो जाती, वो बंदर खत्म और उसकी प्रजाति खत्म। ऐसी मनुष्य की तो हर प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो जाती। पर ये जो प्रजनन है ना, इसके द्वारा जो सजीव होते हैं अपनी संतानों को उत्पन्न करते हैं, है ना। अब करते क्या है वो भी सुनिए। जैसे जननांग है तो उनमें प्रजननांग पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपके जंतु होते हैं नर, है ना, उनमें आपके और मादा जननांग अलग अलग होते हैं, यानी स्त्री और पुरुष में अलग अलग जननांग होते हैं, ठीक है ना। तो अगर कुछ बात की जाए, जैसे एक लिंगी जंतु भी होते हैं, जैसे आपका कौन सा होता है ना, कुछ एक लिंगी मतलब जिनमें एक ही लिंग पाया जाता है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मनुष्य हो गया, है ना। और मनुष्य में नर जननांग का नाम क्या होता है वृषण, और मादा की अगर बात की जाए तो इसमें इसके जननांग को कहते हैं अंडाशय, ठीक है। कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिनमें नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में होते हैं, उन्हें हम लोग द्विलिंगी जंतु कहते हैं। जैसे केचुआ जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है किस प्रकार का जंतु है, तो आप लिखेंगे द्विलिंगी जंतु है, ठीक है। मनुष्य एक लिंगी जंतु है, कुत्ता एक लिंगी जंतु है, ठीक है ना। और आगे देखिए अमीबा जैसे एक कोष की जंतुओं में प्रजनन अंग नहीं होते, यानी इनमें जो जैसे अमीबा होता है इसमें कोई विशेष प्रजनन अंग नहीं होते हैं, है ना। ये बस अपने शरीर को क्या करते हैं, उनका विशेष प्रक्रिया द्वारा अपने शरीर को विभाजित करके, है ना, अमीबा हाइड्रा ये सब है ना, तो ये अपने शरीर को विभाजित करके नई संतानों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे जो है हाँ आगे जो हम पढ़ने वाले हैं मस्तिष्क, ठीक है ना। मस्तिष्क में हमको क्या पढ़ना है, मस्तिष्क क्या होता है, इसमें तंत्र का तंत्र क्या है, ठीक है ना। तो तंत्र का तंत्र होते क्या है असल में, देखिए ऐसा है कि आपने कभी देखा होगा अचानक धमाका हो तो आप चौंक जाएंगे ना। किसी गर्म वस्तु का अगर आप छुएंगे तो आप तुरंत शरीर यानी उससे हाथ को हटा लेंगे, ठंडे का अनुभव होगा हाथ को हटा लेंगे, है ना। तो इसके प्रिय मतलब इसके लिए कोई विशेष नहीं है, कंडीशन है, कब पता नहीं कब आपको क्या क्रिया हो जाए। अब अचानक आप इसको मतलब ये अनैच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्यों होती है, क्योंकि ये हमारी इच्छा से नहीं होती है। मान लो अचानक बॉम्ब फट जाए कहीं, भगवान ना करे कि आसपास कहीं बॉम्ब फटे, मान लो कोई बहुत तेज धमाका हो गया, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा रिएक्शन, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आप डर जाएंगे, बहुत तेजी से चौंक जाएंगे। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा से नहीं होती हैं, अपने आप ही कभी भी घटित हो जाती हैं, ठीक है ना। अगर हम पढ़ने की बात करें तो ये ऐच्छिक क्रिया है ना। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, बात करना है तो करना है, ये हमारी इच्छा से हो रही है ना। और कुछ क्रियाएं जैसे पलक झपकना, अब मान लो कुछ देर से आप रोक लेंगे, नॉर्मली झपकती रहती हैं पलक हमारी, तो अनैच्छिक क्रियाएं। हार्ट को जैसे आपका धड़क रहा है तो हार्ट तो धड़कता ही रहेगा ना जब तक, है ना, आप जीवित हैं। अब आप सोचेंगे उसको हम रोक लें तो नहीं, आप पे यानी कि आपको इस क्रिया पर आपका जोर नहीं है। तो ये आपकी होती हैं जिन पर हमारा जोर होता है, वो होती हैं ऐच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा से होती हैं, और अनैच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा से नहीं होती हैं। तंत्र का तंत्र क्या होता है, ये पहली बात तो इसके कुछ भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, है ना, 3 भाग होते हैं तंत्र का तंत्र। मस्तिष्क होता है, रीढ़ रज्जु होती है और तंत्रिकाएं होती हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर जी ये काम क्या करते हैं, इनका हमारे शरीर में क्या काम है। तो देखो जैसे मान लीजिए आप कहीं कोई सुंदर पुष्प देखते हैं, ठीक है ना, आपके दिमाग को पता चल गया, पता कैसे चला उसको सुंदर है, आप कुछ खट्टा जो है वो आप देखते हैं या कुछ अच्छा देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है ना। क्यों आ जाता है, दिमाग को कैसे पता चला यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारी जो क्रियाएं है ना, जो भी हम देखते हैं कुछ महसूस करते हैं, जो भी वो मस्तिष्क से जुड़ा है, यानी कि जो हमें चीज़ों का ज्ञान कराए,
उन्हें हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ये सूचना को पहुंचाते हैं, जैसे अक्षर काला है कि आप कुछ लिखावट है ना, वो कलर कैसा है, काला है, पीला है, लाल है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको तंत्रिका तंत्र से ही पता चलती हैं। ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला मस्तिष्क होता है, दूसरा आपका रीढ़ रज्जु, तीसरा आपका होता है तंत्रिकाएं। ठीक है, मस्तिष्क जो है ना वो रीढ़ रज्जु, तंत्रिकाएं है ना और कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं में तंत्रिका कोशिका कहते हैं, है ना। तंत्रिका कोशिकाओं की जो लंबाई होती है ना वो आपको याद रखनी है कि तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई जो है लगभग 1 मीटर लंबी हो सकती है। ठीक है ना, ये एक तरफ से किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करती हैं यानी कि ग्रहण करती हैं संदेशों को, और दूसरी तरफ हमारे मस्तिष्क को ज्ञान करा देती हैं कि ये चीज़ कैसी है। ठीक है ना, सूक्ष्म जीव की अगर बात की जाए जैसे अमीबा है ना, स्पंज है ना, इनमें कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये कोशिकीय प्राणी है, तो इनमें कोई विशेष तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, परंतु समस्त शरीर द्वारा संवेदना, यानी का पूरा शरीर जो है वो संवेदना को ग्रहण करता है। ठीक है, अगर हम हाइड्रा की बात करें, एस्केरिस की बात करें, केंचुए की बात करें, तो इनमें तंत्रिका तंत्र जो है वो पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये बनेगा इनमें से किस में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है या इनमें से किस में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, तो भाई ये आपको याद रखना है। ठीक है, परंतु समस्त कशेरुकी जो प्राणी होते हैं इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी जानते हैं ना आप लोग, ठीक है ना। हाँ, तो रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है ना उनमें आपका पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक, ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं आगे जरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र 3 भागों से मिलकर, मैंने 3 पार्ट होते हैं, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु है ना और आपकी तंत्रिकाएं। ठीक है ना, तो ये 3 भागों से मिलकर हमारा तंत्रिका तंत्र बना होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं। तो देखिए मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? जैसे कान है, आँख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। ये सभी क्या करती हैं? संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। ठीक है ना, ये 5 जो है, जैसे आप किसी चीज़ को सुन सकते हैं, जो हमें किसी का ज्ञान कराए। मान लो अब सर्दी है, अब सर्दी का ज्ञान आँखों के द्वारा नहीं किया जा सकता। आप सर्दी को खा नहीं सकते, आप सूंघ नहीं सकते, है ना, आप उसको देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं कि आज बहुत ठंड है। तो हमारी त्वचा जो होती है वो 5वीं जो है वो ज्ञानेंद्रियाँ है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं तो आप बताएंगे 5। ठीक है ना, कौन कौन सी? कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है ना, तो ये हमको याद रखना है। ये हमें करती क्या है? ये हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान कराती है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, कान के बारे में जरा पढ़ते हैं। तो कान को हम लोग श्रवणेंद्रिय कहते हैं क्योंकि इससे सुना जाता है। ठीक है ना, अब बात की जाए इसके कान के मुख्य कितने भाग होते हैं, है ना, तो इसमें हमारे शरीर में जो हमारा कान होता है ना इसमें 3 भाग होते हैं। एक तो आपका बाह्यकर्ण होता है, ये लचीला होता है, यानी कि जो आपका दिखाई देता है ना ये बाहर की ओर, इसको बाह्यकर्ण कहते हैं। बाहरी ओर दिखाई देना का मतलब बाह्यकर्ण कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आपका आता है मध्यकर्ण और उसके बाद आपका आंतरिक कर्ण। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये आपका बाह्य कान है जो हमको दिखाई देता है। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हिस्सा जो है वो पूरा आता है मध्यकर्ण में, और जहाँ से हम लोग सुनते हैं ना ये हमारा बिल्कुल जो अंदर का पार्ट है ना इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक कर्ण। ठीक है ना, तो मनुष्य का जो कान होता है ये क्या करता है? सुनने का काम करता है, पता ही होगा आपको। ठीक है ना, और इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग, यानी कान जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं। एक तो आपका बाह्य कर्ण, उसके बाद मध्य कर्ण और उसके बाद आपका आंतरिक कर्ण। ठीक है ना, कुछ और भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, देखते हैं क्या जानते हैं हम लोग। एक मिनट मैं इसको जरा, हाँ अब देखिए, कुछ जीवधारू जैसे मछली है, मेढक है, छिपकली है तथा पक्षियों में बाह्य कर्ण नहीं होते हैं, यानी इनके कान जो है ना वो आपको दिखाई नहीं देंगे, है ना, परंतु इनमें आंतरिक कर्ण पाए जाते हैं। यानी कि ये जो बाहरी हिस्सा चूंकि हमें दिखाई कौन सा देता है, मान लो मनुष्य को ये बाह्य कर्ण वाला हिस्सा दिखाई ना देता तो हमको क्या कान का पता चलता? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल पता नहीं चलता। क्यों चलेगा भाई? आंतरिक कर्ण तो अंदर होता है, वो तो हमको दिखाई नहीं देगा, तो है ना, लेकिन इनमें आंतरिक कर्ण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा ये क्या करते हैं? सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं आँख पे। तो आँख आपको पता ही है किस आकार की होती है ना, इसको हम लोग दृश्येंद्रिय कहते हैं क्योंकि ये देखने का काम करती है ना, और ये जो होती है जैसे वस्तु का आकार है, आकृति है, रंग है, प्रकाश है, अंधकार है, इन सब चीज़ों का मनुष्य को ज्ञान कराती है। ठीक है ना, अगर हम बात करें कि मनुष्य की जो आँख होती है ना, आँखें जो होती है ना वो कपाल यानी खोपड़ी में कोटरों में स्थित होती है। जो जहाँ ये आँखें लगी होती हैं उनको कहा जाता है कोटर, उनमें ये क्या रहती हैं? सुरक्षित रहती हैं। ठीक है ना, और अगर हम पूरे आँख की बात की जाए तो इसका 1/5 हिस्सा जो है वो दिखाई देता है, यानी कि अगर आँख जो है वो 100% है तो उसका मात्र जो है हमें 20% भाग ही हमको दिखाई देता है। यानी कि जो आपको आंखें दिखाई दे रहे हैं ना ये पूरी आँख का 20% ही है जो हमको दिखाई देता है।
ठीक है ना। इसकी सुरक्षा जो है वो बरौनियों के द्वारा, पलकों के द्वारा होती है। आपने देखी होगा हमारी पलकें होती हैं, जब कभी अचानक कोई कीड़ा भी हमारी ओर आता है तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, ठीक है ना। ये आपने देखा होगा सर, देखा है ना। और फिर पलकें भी होती हैं ताकि इसमें कोई अंदर चीज़ या धूल भूल के कण जो है वो ना जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आँख करती क्या है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि ये आँख जो होती है वो देखने का काम करती है, ठीक है। इसमें एक उत्तल लेंस होता है, लेंस जानते हो ना, हाँ पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में, नहीं पढ़ा होगा तो बता दें। लेंस का मतलब जो कांच होते हैं ना, जैसे चश्मे में लगे होते हैं लेंस, ऐसे हमारी आंखों में होता है, बट वो कांच का नहीं होता है, बट वो लेंस होता है, उसमें दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसी के द्वारा हमारी आंख में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कुछ जंतुओं में आंखें नहीं होती हैं, जैसे हाइड्रा है, केचुआ है, इनमें आंखें नहीं होती हैं। देखिए हमने क्या कहा, जो सजीव है ना इनमें भिन्नता पाई जाती है। सारे सजीव जो है वो एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से भिन्न होते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो आँख है ना इसको संयुक्त नेत्र कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इसमें जो चीज़ें होती हैं, है ना, रेटिना। अभी आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो पूरा आँख के बारे में पढ़ेंगे, बस अभी आपको इतना याद रखना है कि आँख जो है वो ज्ञानेंद्रिय है, जो हमें देखने का काम करती है। इसके द्वारा वस्तु का आकार, रंग, रूप, आकृति, है ना, अंधकार है, प्रकाश है, इसका ज्ञान करते हैं, ठीक है ना। कुछ और भी इसके बारे में जान लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्या है, देखिए आपने देखा होगा कि वैज्ञानिक जो है वो बहुत विकासशील, यानी कि बहुत विकास कर चुके हैं और आज विज्ञान जो है बहुत आगे है। तो अगर कोई व्यक्ति जैसे मर जाता है ना, तो वो क्या करता है, 8 घंटे तक अगर उसकी पुतली को निकाल कर रख लिया जाए, है ना, और वो कब तक रखी जाएंगी, वो आपको 2 दिन यानी 72 घंटे तक आप किसी भी मरे हुए व्यक्ति की 8 घंटे का, कोई व्यक्ति मर जाए उसकी आंखें निकाल लो, कितने समय में, 8 घंटे में, फिर 72 घंटे में आप किसी और को लगा दो वो आंखें, तो उसकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। यानी कि आप किसी की आंखें जो हैं वो अपनी आंखें, बहुत से लोग देखा होगा आपने, दान कर देते हैं मरने के बाद, जब वो मर जाते हैं, लेकिन स्वेच्छा से होता है। आप सोचें कि मृत्यु के बाद पूरा जो हक होता है शरीर पर, बॉडी पर, वो आपके उनके परिवार वालों का होता है। अगर वो व्यक्ति कह के गया है कि हमारे नेत्र दान कर दिए जाए मरने के बाद तो ही होंगे, अन्यथा ऐसा नहीं है कि किसी की भी आंखें निकाल ली जाएंगी, ठीक है। अलग अलग मान्यताएं हैं अलग अलग धर्म में, तो इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी आंखों को दान करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है, मरने को उपरांत, है ना। तो हमको याद रखना है कि 8 घंटे के अंदर हमारी आंखें जो हैं वो काम करती हैं। तो 8 घंटे के अंदर अगर निकाल कर 72 घंटे में किसी अन्य व्यक्ति को लगा दी जाए तो उसको दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नाक के बारे में आते हैं तो आपको पता है, इसको बोलते हैं घ्राणेंद्रिय, यानी कि ये क्या करती है, ये गंध का अनुभव कराती है। गंध है जैसे फूलों का, स्वाद का, अच्छी बदबू आ रही है ना, बदबू तो अच्छी होती नहीं है, बदबू है, खुशबू, इन सब का ज्ञान किसके द्वारा होता है, तो इन सब का जो ज्ञान होता है वो हमें नाक के द्वारा होता है। नाक क्या करती है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कुत्ते जो होते हैं, अपनी फिल्मों में देखा होगा, जो आपके पुलिस वाले होते हैं, कोई भी बॉम्ब स्क्वाड वाले होते हैं जो बॉम्ब का पता लगाते हैं, वो ट्रेनिंग वाले कुत्ते होते हैं, उनके पास ब्लैक कलर के होते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें सूंघा दो, क्योंकि कुत्ते की जो सूंघने की क्षमता है ना वो अन्य जीवों से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो प्रशिक्षित होते हैं। अगर आप उनको कपड़ा सूंघा दो तो जहाँ जहाँ से वो व्यक्ति गया होगा ना, वो उनके पद चिन्हों पर सूंघते सूंघते वहाँ पर उनको ले जाते हैं। इससे जो अपराधी होते हैं उनको पकड़ने में सहायता मिलती है। ये जो और अराजक चीज़ें हैं जो आपको ढूंढनी है, उनमें पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसलिए वो ट्रेनिंग वाले कुत्ते होते हैं। अपने यहाँ के देसी कुत्ते नहीं, पता चले आप उनको भेजें कहीं और के लिए, वो कहीं बैठे बिस्कुट खा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं, ट्रेनिंग दी जाती है उनको भी बहुत विशेष प्रकार से, ठीक है। चलिए, जीभ क्या होती है हमको पता ही है। जीभ जो हमको मीठे, कड़वे, खट्टे, नमकीन, कसेले स्वाद का अनुभव कराती है। इसको हम लोग कहते हैं स्वादेंद्रिय। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हम लोग क्या लेते हैं, स्वाद को लेते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो इतना ही आपको याद रखना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, सबकी जुबान जो है वो स्वाद के लिए नहीं होती। जैसे मेढक है ना, वो अपनी जुबान में उसके आगे गम जैसी लगी होती है, उसकी लंबी सी जुबान होती है, वो फेंक के यहाँ पर गम जैसी होती है, तो वहाँ पर जो भी जीव होता है उसमें चिपक जाता है, फिर वो उसको अंदर कर लेता है, निकाल लेता है। मेढक की बात की जाए, मेढक है छिपकली है, तो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी इसकी जीभ इस प्रकार से निकलती है, और यहाँ पर गम टाइप का लगा होता है जिसमें जीभ चिपक जाते हैं। फिर ये स्वाद नहीं लेता, उसके द्वारा ये क्या करता है, उसको पकड़ने का काम करता है अपने लिए, भोजन के लिए, ठीक है। और लास्ट जो है वो हमारी बचती है त्वचा। त्वचा क्या करती है, हमारे ठंडे, गर्म, कठोर, मुलायम, चिकने, है ना, खुरदरे आदि चीज़ों का जो ज्ञान है ना वो आपको किसके द्वारा होता है, वो आपका होता है त्वचा के द्वारा, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब हम लोग पहुंचते हैं मानव तथा अन्य जंतुओं के कंकाल पर। कंकाल समझते हैं ना, हड्डियों का जो स्ट्रक्चर आपको सामने इमेज में दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं कंकाल। जैसे आपने देखा होगा जो घर होती है ना, उसमें सलिया डरे होते हैं, इनमें सीमेंट होता है, बालू होते हैं, ये सब पार्ट को बना के फिर एक मजबूत बिल्डिंग बनाते हैं। ऐसी ढांचा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, पहले जब उसमें उठाई होती है तो उसको कहा जाता है ढांचा। ऐसी मनुष्य का जो ढांचा होता है ना,
उसको हम लोग कहते हैं कंकाल तंत्र। क्या कहते हैं हम लोग? कंकाल तंत्र। अब जंतुओं में जो कंकाल होता है ना वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले कंकाल जिसे हम लोग बाह्य कंकाल कहते हैं, जो हमको बाहर से दिखाई दे सकता है, ठीक है ना, मतलब महसूस हो सकता है। जैसे बाल है, नाखून है, सींग है, खुर है, तो ये तो हमको बाहर से दिखाई देते हैं ना। बाल तो आपके दिखाई देते हैं, नाखून आपके दिखाई देते हैं, है ना, सींग आपको दिखाई देती हैं, खुर आपके नहीं होती हैं, सींग भी आपके नहीं होते हैं, ये जानवरों के होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है बाह्य कंकाल। और एक जो होते हैं जो हमको नहीं दिखाई देते हैं, अब ये जो पार्ट यहाँ बॉडी में जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको दिखाई नहीं देते हैं, तो इनको कहा जाता है अंतः कंकाल, ठीक है। जरूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि मनुष्य के शरीर में कुल 206 जो है वो अस्थियाँ होती हैं। हड्डियों की बात की जाए तो कितनी होती हैं? 206 अस्थियाँ जो होती हैं वो मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। लेकिन शिशुओं में, जो नवजात शिशु होते हैं, जो जन्म लेते हैं, उनमें जो आपकी संख्या होती है अस्थियों की वो बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 213 अस्थियाँ जो हैं वो इसमें पाई जाती हैं, ठीक है ना। और जो अन्य कशेरुकी जंतु होते हैं जैसे मेढक है, खरगोश है आदि का जो शरीर होता है वो बाह्य कंकाल का जो है वो बना होता है, ठीक है ना। और आज के लिए बस इतना ही लेक्चर हमारा इतना। आज आपने लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, है ना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, नई चीज़ें जो आपको अभी तक शायद नहीं पता थी। तो उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि आपको लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लेक्चर समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।